अस्सलामुअलैकुम। कॉन्फिडेंस से मुराद बिल्कुल भी ये नहीं है कि अगर आप किसी जगह जाएं और ये सोचें कि आप किसी से बेहतर हैं। कॉन्फिडेंस किसी के साथ मवाजना करना या किसी दूसरे शख्स से मुकाबला करने का नाम नहीं है। खुद को ना तो किसी से बरतर समझना और ना ही किसी से कमतर या नीचे समझना, ये कॉन्फिडेंस का नाम है। अगर कोई शख्स अपनी ज़िंदगी के ऐसे हिस्से में पहुंच जाए जब मवाजना उसके लिए कोई हैसियत या अहमियत ना रखता हो और वो खुद को अपनी ज़ात में बेहतर समझता हो ना कि दूसरों की नज़र में, ये कॉन्फिडेंस है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं, आप कैसे सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप कर सकते हैं। तो आपको अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए 6 चीज़ों का जानना ज़रूरी है। आपको इन 6 चीज़ों का पता होना लाजमी है। नंबर 1, नॉलेज। अगर आप अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहते हैं तो अपने नॉलेज को इन्हांस करें। चाहे ये नॉलेज आपके सब्जेक्ट का है या ये नॉलेज दुनियावी यानी दुनिया का नॉलेज है। एक पुरतमाद शख्स, एक कॉन्फिडेंट आदमी अपने नॉलेज को इंक्रीज करता है। वो कोई भी बात अगर बता रहा होता है तो उसको कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं होती, क्योंकि उसके पास उसके हवाले से सारी इंफॉर्मेशन मौजूद होती है और वो इंफॉर्मेशन उसको नॉलेज से आती है जिसके लिए वो पढ़ता है, स्टडी करता है। तो अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए सबसे पहले अपने नॉलेज को बढ़ाइए, इंफॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा कीजिए और फिर आप बग़ैर हेजिटेशन के उस बात को डिस्क्राइब कर सकेंगे। दूसरी चीज़, अगर आप अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाना चाहते हैं तो एक गोल बनाएं, यानी आपका गोल या मकसद क्लियर होना चाहिए, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी तवज्जो एक पॉइंट पर मरकूज होगी तो आप ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकेंगे, लेकिन अगर आपका माइंड डाइवर्ट होता है या उसमें डाइवर्जन्स पाई जाती हैं, और ये तभी होता है जब आपके सामने कोई एक स्पेसिफिक टारगेट नहीं होता, जब आप कंफ्यूज्ड होते हैं कि आप क्या करना चाह रहे हैं, तब आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी शेक कर जाता है। आपका कॉन्फिडेंस बहुत बेहतरीन होगा, आपका कॉन्फिडेंस लाजवाब होगा अगर आपकी तवज्जो एक स्पेसिफिक गोल के ऊपर होगी और उस गोल के हवाले से आपके पास तमाम इंफॉर्मेशन मौजूद होगी। तीसरी चीज़ जिसके ज़रिए आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं वो है अपने आप को जानना। जितना आप अपने आप को समझेंगे उतना आप कॉन्फिडेंट होंगे। आप अपने आप को समझना, अपनी सलाहियतों को समझना चाहते हैं तो खुद को पढ़ें, खुद को परखें और अपने बारे में सोचें। अपनी सलाहियतों को जानना असल में खुद एतमादी का नाम है, और खुद एतमादी से मुराद अपने अंदर अपनी सिफ़ात में खूबियों का होना है। बहुत से शख्स अपनी खूबियों से ही लाइल्म होते हैं और जो जानते हैं उनको अपनी खूबियों की तरतीब का नहीं पता होता कि मुझ में कौन सी खूबियाँ ज़्यादा पाई जाती हैं और कौन सी कम पाई जाती हैं। एक शख्स बिज़नेस करता था और वो अपने बिज़नेस में क्राइसिस का शिकार हुआ और उसका बिज़नेस जो है वो डूबने के मकाम तक पहुंच चुका हुआ था। वो इस परेशानी में एक पार्क में जाता है और पार्क में एक बेंच पे बैठ के सोच रहा होता है। इतनी देर में एक बूढ़ा शख्स उसके पास आता है और बैठता है और उससे उसकी परेशानी की वजह पूछता है। तो ये शख्स बताता है कि मैं अपने कारोबार में कामयाब नहीं हो सका और मैं नाकाम इंसान हूँ। तो उस बूढ़े शख्स ने उस आदमी को कहा कि मैं तुम्हें 5 करोड़ का चेक देता हूँ, जाओ ये लो और दोबारा से अपने काम को शुरू करो और 1 साल बाद
जब तुम्हारे पास पैसे आ जाएं तो तुम मुझे ये पैसे वापस लौटा देना। जब वो चेक उसके हाथ में थमाता है तो वो शख्स बहुत खुश होता है कि मैं नए सिरे से अपने काम को शुरू करूंगा। जब वो चेक के ऊपर नाम पड़ता है, रॉजर टेलर नाम लिखा होता है, तो वो बहुत अपने आप को खुश नसीब समझता है कि मुझे रॉजर टेलर ने 5 करोड़ का चेक दिया और अब मैं अपने बिजनेस को दोबारा अपने मकाम पर खड़ा कर लूंगा। वो अगले दिन से नई सोच के साथ, नई अप्रोच के साथ अपने क्लाइंट से मिलता है, उनसे डील करता है और इस टाइम पे चूंकि उसके पास उसे एतमाद होता है कि मेरे पास बैलेंस है, मेरे पास पैसा है, रकम है, तो मैं बेहतर तरीके से बात कर सकूंगा, बेहतर तरीके से अपने क्लाइंट्स को कायल कर सकूंगा, अपनी सलाहियतों का भरपूर फ़ायदा उठाता है। अभी तक वो अपने चेक को इस्तेमाल नहीं करता, उस रकम को इस्तेमाल नहीं करता जो उस बूढ़े शख्स ने उसको दी होती है, लेकिन उसका बिजनेस दोबारा अपने पाँव पे खड़ा होना शुरू हो जाता है, वो दोबारा स्टेबल होना शुरू हो जाता है और तकरीबन 1 साल के बाद बगैर वो चेक की रकम इस्तेमाल किए वो अपने पाँव पर खड़ा हो जाता है। अब वो 1 साल के बाद उस पार्क में जाता है, उस बूढ़े शख्स को ढूंढता है ताकि उसको ये रकम वापस लुटा सके, ये चेक वापस लुटा सके। वो देखता है कि उस बेंच पर दोबारा वो बूढ़ा शख्स बैठा होता है। वो उसके पास जाता है और अभी उसके करीब ही पहुंचता है तो एक लड़की दौड़ के आती है और उस शख्स को कहती है कि मैं आपसे माजरत खा हूँ कि ये मेरे वालिद हैं और ये कहीं आपको परेशान तो नहीं कर रहे, क्योंकि इनका ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है और ये अपने आप को रॉजर टेलर कहते हैं, जबकि वो थे नहीं। तो उस आदमी के ऊपर उस दिन ये राज अफशा होता है कि ये चेक भी जाली था और ये शख्स भी रॉजर टेलर नहीं है। लेकिन वो एक बात सीखता है कि उस एक जाली चेक ने और इस एक शख्स ने उसके कॉन्फिडेंस को कितना बढ़ाया और वो जो सलाहियतें उसके अंदर दबी हुई थीं, जो किसी क्राइसिस की वजह से नहीं पहचान पा रहा था, दोबारा वो अपने आप को कैसे स्टेबल कर लेता है। तो अगर आपने अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है तो आपको जानना पड़ेगा, अपने आप को समझना पड़ेगा, अपने आप को सिखाना पड़ेगा और ख़ुद को अपने आप को मुकम्मल तौर पर इन्फॉर्म्ड रखना होगा। चौथी चीज़ जो आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकती है वो है आपने रिस्क लेने से नहीं घबराना। मैं ये नहीं कहता कि रिस्क लेने वाले कभी फेल नहीं होते, लेकिन फेल होने से जो नहीं डरते वो कामयाब होते हैं। फेलियर हमेशा सक्सेस की तरफ लीड करती है और एक कामयाब इंसान इन फेलियर्स में से अपॉर्चुनिटी ढूंढता है। तो फिर अगर आप कॉन्फिडेंट बनना चाहते हैं तो फेलियर से घबराए बगैर रिस्क लेना सीख लें, डरने की ज़रूरत नहीं। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो आपको फेयरलेस जो है वो होना चाहिए। उसके बाद 5वीं चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है आपका सच्चा और अच्छा इंसान होना। जो शख्स सच्चा होता है, जो शख्स ये जानता है कि मैं सही जा रहा हूँ, मैं सही जानता हूँ, मैं सही बात कर रहा हूँ, वो बात करते हुए कभी भी नहीं घबराता। जैसा कि एक मुहावरा है, चोर की दाढ़ी में तिनका, यानी एक मिसट्रस्ट बंदा, एक झूठा बंदा कभी भी कॉन्फिडेंस के साथ बात नहीं करता, उसका कॉन्फिडेंस हमेशा शेक करता रहता है। तो अगर आप सच्चे हैं और अच्छे हैं तो आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत ज़बरदस्त होगा, आपका कॉन्फिडेंस जो है वो मिसाल के काबिल होगा। और आखिरी बात जो कि आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकती है, बूस्ट कर सकती है, वो है अल्लाह ताला पर ईमान। जो ये समझता है वह तो इज़्ज़ो मंतशा व तो ज़िल्लो मंतशा कि मुझे इज़्ज़त देने वाला भी अल्लाह ताला है और ज़िल्लत देने वाला भी अल्लाह ताला है, तो वो कभी भी किसी और चीज़ से नहीं घबराता, वो कभी भी दूसरों की तनकीद से कोई भी अपने ऊपर असर नहीं लेता। वो जानता है कि मेरी नीयत साफ़ है और मुझे अल्लाह ताला पर ईमान है और मैं जानता हूँ कि जब मैं ठीक नीयत के साथ सही चल रहा हूँगा तो मैं कामयाब हूँगा। इस वीडियो में मैंने आपको सेल्फ़ कॉन्फिडेंस के हवाले से बताया और अपने सेल्फ़ कॉन्फिडेंस को कैसे आप बूस्ट अप कर सकते हैं मैंने ये बताया। मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स ज़रूर इन पॉइंट के ऊपर गौर करें और अपने अंदर ये पॉइंट्स अगर कहीं कमी है तो इनको लेकर आएँ, बल्कि कोई भी शख्स
इन पॉइंट्स को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना सकता है और अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकता है। अपने व्यूज़ ज़रूर दीजिएगा, मैं इंतज़ार करूँगा। थैंक यू वेरी मच।